भूतू भूतू, एक समस्या हो गई है। क्या हो गया? फिर से सर्वनाश। आज फिर से वो पाठशाला नहीं आए। क्यों? हमारी कक्षा में बस एक ही लड़का पहुंचा था। उसने कहा कि उनके माँ बापू ने उन्हें मगरमच्छ की पीठ पर नदी पार करने से मना किया। सब लोग बहुत डरे हुए थे। उनका डरना भी गलत बात नहीं है, डर तो लगता ही है। तो फिर अब क्या करोगी तुम? ब्रिज बनाएंगे। दिमाग हो और कोशिश करे तो आदमी सब कुछ कर सकता है। चलो आओ मेरे साथ। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं जो आग में जल चुके हैं। उन पेड़ों की लकड़ियाँ और वट की लताएं लाकर हम एक पुल बनाएंगे, ठीक है? कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। नदी के लिए ब्रिज की लकड़ी हम ही काट देंगे। इतनी भारी लकड़ी हम लेकर कैसे आएंगे? हमारी पीठ पे लाद के। बढ़िया आइडिया। क्या हम कर पाएंगे भूतू? हाँ, हम कर पाएंगे। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे। भगवान राम के पास हनुमान और हमारे पास है मगर। चलो चलो फौरन काम शुरू करते हैं। बाप रे, इतनी सख्त लकड़ियाँ काटेंगे कैसे? अकड़म बकड़म मकड़म। इन कुल्हाड़ियों से हम लकड़ी काटेंगे। इनकी धार खूब नुकीली है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मिट्टू, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, ऊपर ऊपर। हाँ, बस बस बस। ये लो। ला मुन्नी ला। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। लड़कियाँ भी कम नहीं। क्या कहते हो भूतू? बिल्कुल। ये लो गोलू। चलो अब पुल का उद्घाटन हो जाए और उद्घाटन करेगा हमारा गोलू। मैं जाऊँ, मुझे डर लगता है। अरे बाप रे, गोलू तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हें इतना डर लगता है। गोलू तुम ही करोगे। जाओ पुल पर चढ़ो। ठीक है, जाता हूँ। संभल कर गोलू, संभल कर, आराम से। मुझे फंसा कर अब मजे ले रहे हो तुम लोग। मर गया रे। अकड़म बकड़म मकड़म। कोई डर नहीं। चलो अब इसे पार करके दोस्तों को ये खबर सुनाते हैं। चलो देखते हैं। चलो। वो वहाँ देखो।
अरे वाह, इतनी मुश्किल समस्या आज हल हो गई। अब हमारे बच्चे पाठशाला जा पाएंगे, है ना? और अब से हम भी शहर जाकर अपना व्यापार आराम से कर पाएंगे। भगवान इन बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दे और इन सब का बहुत भला हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम चुप ही रहो, हैं? अब बोलने आए हो? इतने सालों में क्या किया तुम सब लोगों ने? देखो इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या कर दिखाया। इच्छा हो ना तो सब कुछ कर सकते हो। हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर इतना बड़ा ब्रिज बना दिया, इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। सरकार ने भी यही फैसला लिया है कि यहाँ पर एक पक्का ब्रिज बनकर ही रहेगा। सच में भूतू, तूने आज साबित कर दिया, आदमी कोशिश करे तो सब कर सकता है। सुनो, हमारा एक काम लेकिन अभी भी करना बाकी है। क्या काम? और कौन सा काम? याद नहीं, मगरमच्छ दादू ने क्या बोला था? क्या बोला था? कूड़ा प्लास्टिक वगैरह फेंकने से नदी बिल्कुल गंदी हो गई है। मगरमच्छ का झुंड वहाँ पर नहीं रह पा रहा, खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है उन्हें। अब हमें उनकी मदद करनी है। वो कैसे? फिर से मगर? हाँ, चलो अब हम सब मिलके उनकी नदी साफ कर देते हैं, ठीक है? भूतू, तुम कितनी अच्छी हो। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे मेरे प्यारे पोते पोतियों, हम तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। आपको भी हम कभी नहीं भूलेंगे। चाहिए आप सब लोग अब अपने घर लौट जाइए और हम अपने घर लौटेंगे। टाटा। इन लोगों ने तो नाक में दम कर दिया है। एक गुस्सा है तो दूसरा खुश, एक का दिया हुआ खा लूं तो दूसरा नाराज। मैं करूं तो क्या करूं, परेशान कर दिया है। सुनो मुन्नी। अरे मिट्टू, तू इस समय क्या हो गया? महारानी से मिलने के लिए वक्त लेना पड़ता है क्या? क्यों मुझे महारानी महारानी बुलाया जा रहा है? बात क्या है ये तो बताना। वो तो दीदी ने तुम्हें याद किया है। आज की मुलाकात छमछम ब्रिज पर होगी। कल तुम एब्सेंट थी ना, तो आज एकदम वक्त पर आ जाना। मैं नहीं आ पाऊंगी, पर भूतू के साथ मुझे भी बातें करनी है। सुन, भूतू से जाके बोल हमारी पाठशाला में एक बड़ी समस्या आ पड़ी है। अच्छा रुक मिट्टू, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। ऐसी कौन सी समस्या है जो बता नहीं सकती? समस्या और गड़बड़ के बिना तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है क्या? अच्छा लिखो लिखो, जल्दी करो, मुझे और भी काम है करने को। हाँ, मिट्टू लो हो गया। ये लो, ये भूतू को दे देना। उसे पहले ही समस्या बता रही हूँ ताकि उसे सोचने का वक्त मिलेगा। अब ये कौन सा स्टाइल है? बल्ले नहीं पड़ रहा। इस बार की समस्या सच में बड़ी है। जा इसे जल्दी पहुंचा दे, पढ़ते ही वो समझ जाएगी। माजरा क्या है? मुन्नी को हुआ क्या है जो सीधे मुझे ही आने को बोल दिया? मैं क्या जानूं क्या था, बस उसने कागज पर कुछ लिखा। अगर ऐसा है तो मैं अभी उसके पास जाती हूँ। उसने अगर बुलाया है तो जरूर कोई बड़ी समस्या ही होगी। क्या बात है मुन्नी? अरे भूतू, तुम आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो तो मैं समझ गई, पर बात तो बता क्या है? मेरी सबसे अच्छी दोस्त झुमझुम परेशान है। परेशान? क्या परेशानी है उसे? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, वो बहुत उदास रहती है, बहुत गुमसुम रहती है।
परसों पाठशाला छूटने के बाद। झुमझुम, तुझे क्या हो गया है बताना। तू कितनी गुमसुम रहती है। तू खाना भी ठीक से नहीं खाती। नहीं, कुछ नहीं हुआ। झुमझुम, तू मुझे अपने मन की बात नहीं बताएगी? तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हाँ, पर मुझे बोलने में शर्म आ रही है। तो किसी से कहना मत। हो सकता है मैं पाठशाला नहीं आ पाऊंगी। मतलब क्या कह रही है तू? नहीं आ पाएगी इसका क्या मतलब? मतलब मेरे पिताजी मुझे पाठशाला आने नहीं देंगे। लेकिन क्यों? पिताजी कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। वैसे भी लड़कियों को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत गलत बात है। सच में मामला बहुत गंभीर है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन पिताजी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है मुन्नी। पर कैसे? उसके पिताजी तो मानने को तैयार ही नहीं है। पर हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। तुम चिंता मत करो मुन्नी। लेकिन ये बात क्या सबके सामने कही जा सकती है? इसलिए मैंने लिख कर भेजा। झुमझुम पढ़ाई करेगी, वो पाठशाला भी जाएगी। मामला मैं संभाल लूंगी। पिताजी, मुझे पाठशाला जाने दो ना। आज मेरी गणित की परीक्षा है, जाने दो ना। नहीं नहीं नहीं, वो आलतू फालतू परीक्षा देकर तुम क्या करोगी? गणित की पंडित बनोगी? ऊपर से वो पाठशाला का खस्ता हाल, छत चमकती रहती है। गांव के गरीब लड़के लड़कियां सब भरे पड़े हैं वहाँ पर तू मतलब कि इस बकू घोष की लड़की उनके साथ पढ़ाई करेगी? जानती हो हम कितने बड़े लोग हैं? पिताजी, पढ़ाई लिखाई से इस सब का क्या लेना देना? जबान लड़ाती हो मुझसे? मैं जो बोलूँगा वही होगा। आज से तुम्हारा पाठशाला में आना जाना बंद। अगर मैंने तेरे पाठशाला के हेडमास्टर से बोल दिया कि मैं पाठशाला की छत को ठीक करवा दूंगा, तो वो दौड़ा हुआ घर आएगा और तुमको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करके जाएगा। ऐसे उत्तीर्ण होने की कोई कीमत नहीं है। मुंह बंद रखो। अब तुम मुझे दुनियादारी सिखाओगी? मैंने कौन सी पढ़ाई की थी? मैं एक दिन भी पाठशाला नहीं गया था। उससे मेरा क्या नुकसान हुआ? रसोई घर में जा और जाके माँ के काम में हाथ बटा। मैं क्या कम कमाता हूँ बताओ? हाँ, मैं गांव का मुखिया हूँ। हाँ, गांव की सबसे बड़ी मिठाई की दुकान का मालिक हूँ मैं। इस बकू घोष की लड़की परीक्षा देकर उत्तीर्ण होगी। बताओ। ओहो, झुमझुम चिंता बिल्कुल मत करना, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम फिर से पाठशाला जाओगी। हाँ ठीक है, झुमझुम भी अब से पाठशाला जाएगी। हाय, काश हमारे माँ बापू भी ऐसे ही होते तो हमें पाठशाला न जाना पड़ता। चुप कर ना गोलू। भूतू, अब हम क्या करेंगे? हमें कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे बकू चाचा अच्छे से समझे कि पढ़ाई लिखाई करना सच में जरूरी है। पर ये होगा कैसे? सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तुम सब लोग इस पर ध्यान देना, ठीक है? अकड़म बकड़म मकड़म। ग्रेट आइडिया। एक सुंदर रंगीन लिफाफे में डालकर बकू चाचा के पास ले जाएंगे। बासी मिठाइयों को सबसे पहले बेचना, इस बात को भूलना मत। बाबू, दुकान की सारी मिठाइयाँ बासी ही तो है। 4-5 दिन से कोई नई मिठाई बनी ही नहीं है। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। मैं बासी मिठाई कभी नहीं बेचता हूँ, याद रखना। नहीं तो तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मेरा भी दिन आएगा, उस दिन देखूंगा कौन किसको धक्का मार के निकालता है। बकू चाचा, बकू चाचा, आपके नाम पर ये एक चिट्ठी आई है और भूल से पोस्टमैन इसे हमारी दुकान पर दे गया। चिट्ठी? वो भी मेरे नाम पर? दिखाओ दिखाओ। अरे बाबा, इस पर तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। देखो तो किसने भेजी है।
अरे बाबा, लगता है ये तो विदेश से आई है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता भाई। ठीक है, तो मैं पढ़कर दिखाता हूँ। ठीक से पढ़ना बेटा, एक भी शब्द छूटे नहीं देखना। अरे अरे बाप रे, ये क्या है? क्या लिखा है इसमें? ये काटाकोटी देश के राजा की चिट्ठी है। राजा का बेटा परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, इसीलिए पूरी दुनिया के लोगों को वो रसगुल्ला खिलाना चाहते हैं। फूल पहाड़ी के लोगों को ताज़ा रसगुल्ला खिलाने की जिम्मेदारी वो आपको दे रहे हैं। इसके बदले में वो आपको 5 लाख रुपया देंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? रसगुल्ला खिलाने के 5 लाख? फूल पहाड़ी में तो सिर्फ हम 1000 लोग ही रहते हैं। इसका मतलब पकड़ लो कि 1000 रसगुल्ले खिला दिए तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। पतला पतला रे। बाबू, मेरे को तो इस मामले में बासी बू आ रही है। आग लगे तेरी बासी बदबू को। अभी के अभी जा और 1000 रसगुल्ले बनाने की तैयारी कर। दूध मंगवा ले, बोरी बोरी भर चीनी मंगवा ले। मैं बैंक से अपने सारे रुपए निकाल कर तुझे दे देता हूँ। क्या पता राजा को ये क्या सूझी। तो भाई वो रुपए मुझे कैसे मिलेंगे बताओ? यही तो साफ साफ लिखा है। परसों राजा के लोग आएंगे, फूल पहाड़ी के सभी लोगों से पूछेंगे कि रसगुल्ला खाया कि नहीं, उसके बाद ही रुपये देंगे। हाँ, और कुछ भी तो लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि अगर राजा खुश हुए तो 2-3 लाख और दे देंगे। ऐसा क्या? पतला, रसगुल्लों के साथ दही का भी जुगाड़ कर। राजा का बेटा उत्तीर्ण हुआ है, इसका जश्न है। देख रहे हो, मेरी मिठाई की मशहूरी देश विदेश में बढ़ चढ़ कर फैल रही है। उफ, क्या तुम ये कर पाओगे? तेरे लिए तो ये सब करना ही होगा, लेकिन आगे का सारा काम तो तुझे ही करना है। कर पाएगी? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ मुन्नी। राजा का बेटा उत्तीर्ण हो गया है। इस खुशी में ये मिठाई मेरी तरफ से खा लीजिएगा। और ये लीजिए दही, मुंह खट्टा कर लीजिए। क्या बात है, दही मिठाई! वाह 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 वाह! मुझे दही इतनी पसंद है, ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। सब कुछ भूतू की वजह से। पहली बार बक्कू चाचा ने ताज़ी मिठाई बनाई है लगता है। बस हमने जैसा सोचा है ना, वैसा ही हो जाए भूतू। होगा होगा, एकदम चिंता मत करो। मुझे तो बहुत ही थकान लग रही है बिन्नी। फूल पहाड़ी के हर घर में जाकर दही मिठाई बांटना कोई आसान काम है क्या? आपने सही तो किया ना। ये तुम क्या बोल रही हो बिन्नी? ये देखो वो चिट्ठी, विदेश की चिट्ठी, वो भी अंग्रेजी में लिखी है। काटाकूटी देश यहाँ पर थोड़ी है, विदेश में है। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो? दिए बिना कहाँ जाएंगे? मुझे इतना बड़ा बेवकूफ समझ रखा है क्या? सीधा ये चिट्ठी लेकर पूरा हिसाब लेकर राजा के सामने हाजिर हो जाऊंगा। 10,000 रसगुल्लों का दाम मांग लूंगा उनसे। गिनने वाला कौन है? हाँ? पिताजी, चिट्ठी दिखाना। राजा साहब ने क्या लिखा है? ये ले, देख रही हो? ये सब पढ़ाई लिखाई करके कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। सब बेवकूफ होते हैं, बेवकूफ। Fool. You are a big fool man. You are a big fool man. क्या?
राजा मुझे फूल देंगे ये भी लिखा है क्या? फूल फूल फूल। क्या तब से फूल 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 लगा रखी हो? अपने गांव का नाम फूल पहाड़ी है, तुम वो भी नहीं पढ़ पा रही हो? कौन सा मास्टर तुमको अंग्रेजी पढ़ाता है? मुझे जरा नाम तो बताओ उसका। पिताजी यहाँ लिखा है यू आर ए बिग फूल मैन। इसका मतलब आप एक बड़े बेवकूफ हो। फूल माने बेवकूफ। क्या मतलब क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ बताओ। फूल का मतलब बेवकूफ कब से होने लगा? पता नहीं मुझे। फूल मतलब पेड़ का फूल होता है। आप अगर पढ़ना लिखना जानते तो यहाँ पर क्या लिखा है वो आप ठीक से पढ़ सकते थे, समझ भी सकते थे। अंग्रेजी शब्द फूल का हिंदी मतलब है बेवकूफ। और टाटाकोटी नाम का हमारी पृथ्वी पर कोई देश नहीं है। भूगोल की जानकारी होती तो आप समझ जाते। बिन्नी, मैं सारा माजरा देख लूंगा। देखा पिताजी, पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी होती है। धत तेरी पढ़ाई लिखाई, अब पता नहीं मेरा क्या होगा बिन्नी। मैंने तो गोदाम की सारी चीनी खर्च कर दी है, सारी जमा पूंजी लगाकर इतनी सारी मिठाइयाँ बनवाई। दुकान में और कुछ भी नहीं बचा। अब मेरी दुकान कैसे चलेगी बताओ? मैं तो सड़क पे आ गया रे बाबा। अब आगे क्या होगा भूतू? इतना सब कुछ हो जाएगा मुझे पता था। बक्कू बाबू के साथ जो भी हुआ उससे उन्हें कुछ सीखना चाहिए। झुमझुम तो बहुत रो रही है, बोले जा रही है मैंने आखिर पढ़ने लिखने की जिद क्यों की। तो क्या किया जाए अब? रुको, मुझे जरा सोचने दो तुम। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सिर्फ भूतू के लिए। पहली बार हमारी भूतू इतनी परेशानी में है। बहुत अच्छा हुआ, तुमने भी मेरे साथ कुछ कम बुरा नहीं किया है। और अब देखो कौन किसको धक्के मार के बाहर निकालता है, मैं सब देख लूंगा। बाबू चिंता मत करो बाबू, सब ठीक हो जाएगा बाबू, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। पर कैसे ठीक हो जाएगा रे पतला? मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, सारा पैसा मेरा चला गया रे। अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई है। बाबू हमारा एक मामा है, बहुत पैसे वाला, बहुत अच्छा इंसान है वो। उधार पे पैसे भी देता है, लेकिन सूद थोड़ा ज्यादा ही लेता है वो। तो क्या वो मुझे भी रुपए उधार में देंगे क्या? देंगे मतलब क्या है, हम तो मामा से बात भी कर लिया है। मामा ने हमको कहा है कि पटना तेरा सेठ मेरा सेठ, उनको कोई मदद चाहिए तो मैं पैसा दूंगा ना। सच में? हाँ तो ले चल, मुझे अपने मामा के पास जल्दी से ले चल। तभी तो आया हूँ बाबू, आपकी मुसीबत में मैं काम ना आऊँ तो मैं किस काम का भला फिर। चल पतला चल, अभी के अभी चल, अरे जल्दी जल्दी चल। अभी इमरजेंसी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आप 5,000 रुपयों से ही काम चला लो। और वैसे भी बक्कू बाबू आप मेरे भांजे के सेठ हो, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ना ना ना, आप बस मेरे लिए कागज पर साइन कर देना, यही काफी होगा आपके लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं तो इसे पढ़ भी नहीं सकता हूँ, तो फिर देखिए ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना लिखा है कि आपने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिया है 10% सूद पर। बस ज्यादा कुछ नहीं, नियम लिखे हुए हैं, साइन कर दीजिए बाबूजी। ये तो बहुत जरूरी नियम है। देखिए मुझे साइन करना नहीं आता है। जरूरत नहीं। आप अगर इस पर अंगूठा भी लगा देंगे तो काम हो जाएगा। पटला बेटा स्याही लेकर आ तो। कुछ नहीं है, बस ये ऐसा है ना, नियम है। तो
क्या किया जाए अब? ऐसी समस्या में मैं पहले कभी भी नहीं पड़ी। सब ठीक हो जाएगा भूतू, चिंता मत करो। भूतू, सब गड़बड़ हो गया है। बक्कू चाचा का कर्मचारी पटला बक्कू चाचा को धोखा देकर उसने दुकान हड़प ली है और बक्कू चाचा को दुकान के बाहर फेंक दिया है। क्या? आज से ये मेरी दुकान है, समझे? अगर सीधी तरह से यहाँ से नहीं गए तो धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। पतला, तुझे और तेरे मामा को मैं पुलिस में दे दूंगा। तूने मुझे धोखा दिया। ये देखो, ये तुम्हारे ही अंगूठे के निशान है ना। 5,000 रुपयों में तुमने ये दुकान मुझे बेची है। पुलिस आएगी तो मैं उनको सब बताऊंगा। आया बड़ा सेठ। मैंने हरगिज उनको अपनी दुकान नहीं बेची है। सिर्फ 5,000 रुपए उधार लिए थे उनसे। और बक्कू चाचा को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। तुम लोगों ने इन्हें धोखा देकर इनकी दुकान को हथिया लिया है। यकीन लिखी और पढ़ी बातों पर किया जाता है और प्रमाण तो मेरे पास है। भूतू, रुक जा, इसे मजा चखाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। वो देखिए सर, बक्कू चाचा को उन लोगों ने बाहर निकाल दिया। सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है सर। ये देखिए, बक्कू बाबू ने खुद ये दुकान हमारे नाम पर की है। देखिए ये कागज देखिए। ला, जरा दिखा। ये क्या? यहाँ ये सब क्या लिखा है? क्या हो गया सर? बोला था ना मैंने। ये सब क्या लिखा है? यहाँ तो लिखा है, मैंने कैसे बेवकूफ बनाकर तुम्हारी दुकान ले ली। बक्कू पढ़ना लिखना नहीं जानते तो पढ़ भी नहीं पाएंगे कि इसमें क्या लिखा है, और इसी बात का फायदा उठाकर इनसे अंगूठा लगवाकर दुकान अपने नाम करवा ली। बेवकूफ बक्कू बाबू। मैं वो सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। ये सब कैसे हो गया सर? मुझे नहीं पता। मैं पकड़ो उसे, पकड़ो। अकड़म बकड़म मकड़म। मुझे समझ में आ गया रे। सिर्फ रुपए पैसे होने से काम नहीं चलता। हमारे लिए पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी होता है। मैंने तय कर लिया है कि अपनी बेटी के साथ अब से मैं भी पढ़ना लिखना सीखूंगा। मैं भी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे फूल पहाड़ी में जिस किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन सबको हम पढ़ना लिखना सिखाएंगे। और मेरे पापा ने कहा है कि वो आपको 10,000 रुपए देंगे। आप फिर से दुकान शुरू कर लेना। तुम सबको भी कहती हूँ, तुम लोग भी अपने आसपास के वो लोग जो अब तक पढ़ना लिखना नहीं जानते, उन लोगों को समझाओ पढ़ना लिखना कितना जरूरी होता है, और तुम लोग भी उन्हें पढ़ाई लिखाई सिखाने की जिम्मेदारी लो। सुनो सुनो 5 पांडव की टोली, तुम सभी को मालूम है कि आज हमारी महारानी का जन्मदिन है। मैं सबकी तरफ से मुन्नी को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, ठीक है? सरप्राइज? मेरे जन्मदिन पर तो तुमने जादुई टॉफी का थैला दिया था। ये कैसा सरप्राइज है अब? और ये कैसा प्राइज है भूतू? अरे बुद्धूराम, सरप्राइज का मतलब ही तू नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं चाहिए भूतू। मेरे माता पिता तो बाकी सबकी तरह मेरा जन्मदिन बिल्कुल नहीं मना सकते। एकदम नहीं। आज हम मुन्नी की कोई मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जो इच्छा मुन्नी मन ही मन सोचती है, मन ही मन चाहती है, वही इच्छा पूरी करेंगे हम। अरे वाह मुन्नी, ऐसी और कोई इच्छा है क्या रे? तो बोल डाल, बोल डाल। लेकिन इस तरह बोलने में मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्माने की बात नहीं है, बोल दो बोल दो।
अपने दोस्तों से कौन शर्माता है मुन्नी? सही तो कहा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। मेरी तो एक ही इच्छा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक दिन के लिए रानी बन जाती तो लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर, सोने के गहनों से सजकर, सचमुच की रानी की तरह पालकी में बैठकर देश विदेश घूम पाती तो कितना मजा आता। मैं तो गया। ये तो बिल्कुल परियों की कहानियाँ है रे। ऐसी इच्छा कैसे पूरी कर पाओगी बताओ? ऐसी रानी तो मैंने सिर्फ कहानी की किताबों में देखी है। हाँ बिल्कुल, मैंने जब एक वादा किया है तो मैं मुन्नी की मन की इच्छा जरूर पूरी करूँगी। लेकिन कैसे? अकड़म बकड़म मकड़म। जादुई पेंसिल। जादुई पेंसिल? जादुई पेंसिल मतलब? इस जादुई पेंसिल से क्या होगा भूतू? बस देखते जाओ तुम लोग। इस जादुई पेंसिल से मैं जिस तरह बनाऊंगी, जो चीज बनाऊंगी वो सच हो जाएगा। अरे वाह! ठीक वही। अब देखना, मैं मुन्नी को पेंसिल से बना बना कर सजा दूंगी। पालकी वाले सचमुच की पालकी लेकर आएंगे। और कहार लोग कहाँ से मिलेंगे? क्यों? इस जादुई पेंसिल से बनाकर ही उनको भी लाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या भूतू? दिमाग तो इस बार तुम्हारा खराब होगा, देखना। चुपचाप बैठकर देखती रहो, हिलना नहीं। सर घूम गया है मेरा। ये हमारी मुन्नी तो एकदम सचमुच की महारानी लग रही है। अब एक पालकी चाहिए भूतू। हाँ। आओ महारानी, अब आकर पालकी में बैठो। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है भूतू। बिल्कुल भी डरो मत, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं तब तक जाकर पालकी उठाने वालों को लेकर आती हूँ। तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा और शेरू का ख्याल रखूंगा। और अब हम कहाँ जाएंगे भूतू? देश देशांतर, परियों के देश में। परियों का देश? कैसा है ये देश? वो देखो, मैं अभी बनाती हूँ। महारानी जी, अब से ये जादुई पेंसिल तुम्हारी है। रास्ते में भूख लगे तो जो भी खाने का मन करे, जैसे ही बनाओगी आ जाएगा। भूतू, इस बार तो मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल भी डरो मत, हम भी तो तुम्हारे साथ साथ आ रहे हैं ना। पालकी चलाने वाले भैया, चलो चलो, बहुत दूर जाना होगा हमको। बाप रे बाप, ये हम कहाँ आ गए भूतू? वही तो देख रही हूँ। घर बार कितने छोटे छोटे हैं, छुटके छुटके देख। पेड़ पौधे वगैरह भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बोनो का देश है। वो देखो। कितना मजा आएगा, हम लिलीपुट के देश में हैं। भूतू, क्यों ना थोड़ी देर यहाँ आराम कर ले? कब से तो हम चल ही रहे हैं। और मुझे जोरों की भूख भी लग रही है। ठीक है, ये ख्याल बुरा नहीं है, यहीं आराम कर लेते हैं। वहाँ देखो, कितना सुंदर बगीचा है। बहुत सुंदर। चलो, इस बगीचे में ही हम आराम कर लेते हैं। पालकी वाले भाइयों, उस बगीचे में पालकी उतार दो। आओ तुम लोग। लो मुन्नी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो तुम आज हमें हमारी पसंद का खाना तो खिला दो। मैं कैसे खिलाऊं? और यहाँ पे हमें खाना कहाँ मिलेगा? क्यों? तुम अपना जन्मदिन का तोहफा जादुई पेंसिल के बारे में भूल गई? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रुको, मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। इस बार चिकन कोरमा और बिरयानी। बिल्कुल नहीं, मुझे मिठाई खाना पसंद है, इसलिए हम सब मिठाई खाएंगे। रसगुल्ला,
गुलाब जामुन। और क्या? आइसक्रीम। ये लो मुन्नी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे वाह, ये कितने सुंदर फूल है। कितनी अच्छी महक है इनकी। हाँ? तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? हम फूल पहाड़ी गांव से हैं। तुमको सजा होगी, तुमको सजा होगी, तुमको सजा होगी। बगीचे के फूल को तोड़ना है अपराध। आप मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हमारे देश में बिना पूछे फूल तोड़ने से हम उन्हें अपने चिड़ियाघर में रख लेते हैं। अब क्या होगा? मुझे शेर के पिंजरे में मत डालना प्लीज। देखिए, हमें माफ कर दीजिए, इसके बारे में हमें पता नहीं था। हम ये फूल जिस पौधे से तोड़ के लाए थे ना, उसी में वापस लगा देंगे। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। संभव है। कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर। हो, बच गए। भूतू, चलो अभी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अजीब देश के अजीब नियम। हाँ, यही ठीक है। मुन्नी, तू पालकी में जाकर बैठ। पालकी वाले भाइयों, चलो अब। उफ, भूतू, मुन्नी को जन्मदिन का तोहफा तो दिया ही नहीं। हम सच में कितने देश घूम चुके हैं। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मुन्नी का जन्मदिन थोड़ा अलग तरीके से मनाएंगे हम लोग। हाँ, मुन्नी जन्मदिन के दिन पालकी में बैठेगी और हम ऐसे उसके पीछे पीछे चलेंगे। सही ध्यान दिया तुमने। मुन्नी पालकी में बहुत देर से अकेली बैठी है। मैं जरा उसके पास जाती हूँ। ये देखो, मुन्नी का जन्मदिन है तो वो हम पर ध्यान भी नहीं दे रही। सुबह से हम लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं। पर इतने अलग अलग देश भी तो देखने मिले। मेरा सपना इस तरह सच होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ भूतू। इस साल का जन्मदिन मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगा। चल चल, इस बार तू हार जाएगा। ए बल्लू, इस बार तू छक्का खाएगा। देख गुल्लू, इस लड़के ने तो हमारी गेंद ही फोड़ दी। मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अरे गया मैं तो। अरे मर गया रे। कोई बचाओ भूतू। अरे अरे अरे, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसको। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। इस लड़के ने तो हमारी गेंद ही फोड़ दी, तो इसलिए हम इसके पैर तोड़ेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या? ये लोग कौन है? ये इसकी छाती पर क्यों बैठा है? सही कर रहा हूँ। ये देखो, इसने हमारी गेंद फोड़ दी। ऐसा कुछ नहीं है, वो गेंद खुद ही आकर उसके माथे पर लगी है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बचाओ यार भूतू मुझको। हमें हमारी गेंद चाहिए। हम किसी भूत से नहीं डरते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को एक नई गेंद दे देती हूँ।
अरे वाह, नई गेंद मिल गई। गेंद नहीं, मुझे वो जादुई पेंसिल चाहिए। अकड़म बकड़म मकड़म। गया 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 मैं। और उड़ा इन्हें। है? इतनी हिम्मत तेरी? हमको जानती हो? हम बजरंगपुर के राजा के बेटे हैं। देख अब हम तेरा क्या करते हैं। चल ले, पेंसिल अगर नहीं देती है तो इस छुटकी लड़की को ही हम लेकर चलते हैं, ठीक है? भूतू, मुन्नी चालाकी से ये पेंसिल गिरा कर गई है। मुन्नी के पास ये पेंसिल उन्हें मिली नहीं है। मुन्नी अभी मुसीबत में है। भूतू अब क्या होगा? बजरंगपुर, इसका मतलब हम इस बार हनुमान जी के राज्य में आ गए हैं। मैं जानती हूँ इस देश के राजा का नाम है भुजंग। बल्लू और गुल्लू, इसका मतलब इस भुजंग की 2 बेटी हैं। बंटी भैया, मैं देखकर आई, मुन्नी को उन्होंने एक बहुत ऊंचे महल में कैद कर रखा है। मैं इतनी ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाऊंगी। इस बार क्या होगा भूतू? दीवार को लांग के तुम्हें ही अंदर घुसना होगा भैया। तू तो मैजिक से झट से घुस गई और बाहर भी आ गई। अब हमें बता, हम वो इतनी बड़ी दीवार कैसे चढ़ेंगे? उड़ के दीवार लांघेंगे गुड्डू और बंटी भैया, मैं नहीं। क्या कहा, उड़ के? हाँ, उन बल्लू और गुल्लू की तरह। लेकिन वो लोग तो हनुमान हैं। इस जादुई पेंसिल से मैं भी तुम दोनों को हनुमान बना देती हूँ। मुन्नी के लिए अब हमें सब करना पड़ेगा। तुम लोगों को अंदर घुसते ही सबसे ऊंचे महल में मुन्नी दिख जाएगी, ठीक है? हमारे साथ तुम भी चलो ना भूतू। नहीं नहीं, मैं बाहर गोलू के साथ ही रहूंगी। सब लोगों का एक साथ शत्रु के घर में घुसना ठीक नहीं होगा। ठीक बोल रही हो। पूंछ, उनकी पूंछ भी बना दो। मैं देखूंगा कि ये पूंछ के साथ कैसे लगते हैं। अब बंटी भैया, गुड्डू, उड़ के जाओ और मुन्नी को जाकर बचा लो। हनुमान जी की तरह अब उड़ करके वो दीवार लांग लो दोनों। याद रहे कि तुम लोग अब से हनुमान हो। जय बजरंगबली। मुझे लगता है कि यही वो महल है। कहाँ है? मुन्नी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। पकड़ लिया। हमारे सामने तुम्हारी चतुराई नहीं चलने वाली, समझे? हमारी तरह हनुमान बनकर यहाँ पर अपने दोस्त को खोजने आए हो? तुम लोगों की पूंछ देखते ही समझ गया कि तुम सच में हनुमान नहीं हो। देख, इतने से हनुमान की कभी इतनी बड़ी पूंछ होती है क्या? चल चल, अब हमारे पिताजी के पास चल। ये क्या, चित्रकारी करते समय पूंछ के आकार में भूतू ने गड़बड़ कर दी। जरूर अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। लगता है वो लोग पकड़े गए हैं। चलो चलकर देखते हैं। अब तो हमें भी अंदर जाना होगा। लेकिन कैसे? मैं तो उड़ भी नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं, हनुमान बनो, सब कर पाओगी। चलो अब और चलो, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठती हूँ, डरना मत। मैं तुम्हें कैसे उठा सकता हूँ? हनुमान जी इतना बड़ा पहाड़ उठा सकते हैं और तुम मुझे नहीं उठा पाओगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ती हूँ। ठीक है। अरे ओ दुष्ट लड़की, बल्लू और गुल्लू को अपनी वो जादुई पेंसिल अभी के अभी दे दो। अगर नहीं दोगी तो तुम्हारे उन दोनों दोस्तों की पूंछ पर अभी के अभी आग लगा देंगे। तब तो
फिर यहाँ पर लंका कांड ही हो जाएगा। वैसे भी मेरे पास कोई जादुई पेंसिल नहीं है। देख रहे हो पिताजी, इतनी हिम्मत। लगा दो इसकी पूंछ पे आग। नहीं, तब तो हम पर ही मुसीबत आ सकती है। याद नहीं हनुमान जी ने क्या किया था? इससे अच्छा तो ये होगा जब ये दोनों हमारी तरह ही दिखते हैं तो अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे। राजमहल की सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे और इस छुटकी लड़की को कोठरी में ले जाकर बंद कर दो। ठीक वैसे ही जैसे इंसान लोग हमें बंद करके रखते हैं। यही होगी इनकी सजा। मामला सच में गड़बड़ है। अब क्या होगा रे भूतू? अखाड़े में लगता है अब मुझे ही उतरना होगा। क्या करने की सोच रही हो? अकड़म बकड़म मकड़म।